सबको जय मसीह भाई बहन, मेरे संदेश देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देती हूँ। खुदावंत के नाम से हम इस गीत को गाऊंगी और इस गीत में जो अपना ईमान लाएगा वो हर बंधन से, बीमारी से, हर कलेश से, नशे के बंधन टूटेंगे। धन्यवाद प्रभु। हमसे बड़ी मिल जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे
राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु आपको धन्यवाद हमारे जितने भी भाई बहन और जितने भी बेटी बेटा ये लाइव को देख रहे हैं वीडियो सब संदेश को पिता आज बहने भाई सारी बीमारी से हर अंधकारी सकते टोली टुटके की आत्माओं से गांठ की कैंसर बदरू दौड़े मिर्गी कोमा हमने ईश्वर बीपी हाई हर बीमारी से आज सारी बहनें लाइव को देखें जिनके बच्चे नहीं होते आज पिता उनके गर्भ का वो कोके खुल जाए पिता सारी रुकावट के बंधन सारी बीमारी के बंधन आज हम यीशु मसीह के नाम से आज उस लाइव को देखने वाले अग्नि को यीशु मसीह के नाम अग्नि उतरती है और सारी शैतानी बंधन दूर हो जाए और इनके बंधन टूट जाए सारे बीमारियों को बंधन सारी गरीबी के बंधन सारे कर्जे के बंधन हम यीशु मसीह के नाम से डांट देते हैं। इसी समय विलेस हो छुओ जहाँ पे जिसको दिक्कत है अगर कैंसर है गांठ अपना हाथ रखो आज वो सीकर आवा यीशु के नाम से शायर वायु लिख लो इसी समय जाओ यीशु मसीह के नाम से हम तुम्हें यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन तोड़ते हैं। तो इनकी स्तुति हो ये सुतरा प्रभु जी आज इस लाइफ को जिनके पति दारू पीते हैं और पिता जिनके जीवन में पिता बहुत दुख सहते कलेश हैं रोते हैं चिल्लाते हैं और पिता आज उनके जीवन बदल जाए इस लाइव पर पिता इस संदेश पर और जो बहनें देखते हैं इस लाइव को इस वीडियो को लाइव करें और वो लोग भाई बहन और बचा जाए। हालेलुया प्रभु जी इसी समय पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना सुन और यार बहनें चंगी हो जाए पिता इनके बेटा चंगे हो जाए पिता। हाले प्रभु जो पैरों से जो पालिश की आत्माओं से जकड़े आज उनकी पालिशों की बीमारी दूर हो और पिता जो भी हम नहीं जानते कि इसको क्या क्या दिक्कत मगर तू जानता है पिता छू और इन्हें चंगाई दे जो बहनें बेटे की जरूरत है और इन्हें बेटे के गर्भ का फल दे और इनके बेटा का गर्भ का फल और उनके आ जाए खुदावन और इस वीडियो शुभ संदेश पर फोन करें और गवाही को दे सकें। इस समय पर वादी राणा पार्क में ये अच्छा सा भवन हम सब मिलकर तेरी महिमा को जय जयकार कर सकें खुदावन। हाँ प्रभु इसी समय छू और हमारी प्रार्थना प्रभु आपने उत्तर दिया इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू स्तुति प्रभु जी तेरा नाम ऊंचा मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह हालेलुया। थैंक यू स्तुति यीशु जो देखे प्रभु जी यीशु तर जो आनंद ही आनंद उनके जीवन में भर दे आनंद ही आनंद उनके जीवन में भर दे प्रभु। ओ प्यारे पिता प्रार्थना करते हम प्रार्थना करते प्रभु आपके वचन के द्वारा उत्तर देते हैं स्तुति इसी समय इन बहनों के और सारे बंधन जिनके पति दारू पीते हैं जो अस्पताल में बीमार हैं और वो चंगे हो जाए जो अंधे हैं वो देखने निकले आज अपना इस वीडियो की तरफ अपना हाथ बढ़ाइए अपने जहाँ छाती में कोई दर्द है वगैरह अभी अपना देखिए और छुए और इसी समय चंगाई की आत्मा उतर रही आपके विदेश की आत्मा उतर रही आपकी चंगाई की आत्मा उतर रही आपकी विदेश की आत्मा उतर रही आपको प्रभु छूने जाता है आपको यीशु छूने जाता है आपको यीशु छुएगा और चंगाई मिलेगी आपको चंगाई मिल चुकी आपको विदेश मिल चुकी आपकी आशीष आ चुकी आपकी सामर्थ्य आ चुकी आप तो अंधकार से आपके जीवन की ज्योति में चलने वाले हो आप तो जीवन की ज्योति में चलने वाले हो हमारी छोटी विनती प्रार्थना की आत्मा निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। सुनो तो ऐसे कबूल करो आमीन आमीन। आइए हम वचन चलते हैं मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय उसका 19वां पद देखेंगे 19 पद से। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यहाँ पर वचन बता रहा है कि इसलिए तुम जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ। हालेलुया। समाचार सुनाओ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम जाओ और सब जातियों को एक जाति नहीं यहाँ पर एक बिरादरी नहीं बता रहा वचन कह रहा है कि तुम सब जातियों को चेला बनाओ उसके नाम का वचन प्रकाश करो और उनके जीवनों में बीमारियां गरीबी कंगालपन सब कुछ क्या है दूर होती चली जाएंगी और वे ऑटोमेटिक अपने आप से क्या चेला बन जाएंगे। जब बीमारी क्रोध घर से लड़ाई झगड़े नशे की आत्मा निकल जाएंगी तो वे आराम से परमेश्वर के क्या भय को मानने वाले बन जाएंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए ये अंधकार की शक्तियाँ क्या है छुड़वा दी हैं। और हालेलुया हालेलुया। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो।
और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से 32वां दे उन्हें। ये वचन कह रहा है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जब हम अकेले नहीं होते हैं, अगर मेरा कहीं कोई काम करने जा रहे हैं फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा हमारे हमेशा साथ रहती है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा आग पानी हवा के साथ में, पवित्र पिता भी साथ में ही रहता हमेशा। पिता की छांव हमेशा हमारे सबके साथ में है, क्योंकि वचन बता रहा कि पिता पुत्र पवित्र नाम के द्वारा उन्हें क्या दो? 32वां दे दो उन्हें, और ताकि वो 32वां की क्या मोहर लग जाए, क्योंकि छाप लग जाती है, क्योंकि हम परमेश्वर के अब मैंने बुराई के काम, टोने टुटके के काम करना, सारे काम लड़ाई झगड़े के नशे के काम करना क्या है? छोड़ दिए। अब दोबारा हम इन कामों को क्या है? ना करने पाए। इस काम के लिए क्या है? 32वां का नाम है कि 32वां दे दो हमारे नाम से, और लोग हमारे नाम को पूरा भय माने। आमीन आमीन। हालेलुया। मत्ती 27, अब वचन फिर से एक वचन देखेंगे, मत्ती की किताब उसका 27 अध्याय उसका वचन 24वां पढ़ेंगे। मत्ती 27:24। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है। हाँ, अगर कुछ काम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर वचन बता रहा है कि पिलातुस ने भी देखा है कि ये लोग अब प्रभु परमेश्वर के ही पीछे हो गया, तो अब वह शैतान बनकर, उनके श्रीमान शैतान बनकर क्या है? परखने वाला बनकर उनके पीछे लग लिया। आमीन आमीन। अब पढ़ेंगे भजन की किताब उसका 91 अध्याय। भजन की किताब उसका 91 अध्याय उसका पहली आयत से पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 की 1 से। जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा है, जो परमेश्वर की बाट जोतता रहता है, जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पा लेता है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर कितना अद्भुत वचन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके शरणों में हमें क्या है? ठिकाना पा लेते हैं। हम लोग उसके आश्चर्य कर्म को नहीं देखते हैं। सूर्य चंद्रमा उसने बना डाले, सब कुछ हमें सबको उसने ही बनाया, और हम उसके बहने हैं, हम उसके भटक जाते हैं। भजन संहिता 23, भजन की किताब उसका 23 का पहला पद देखेंगे। क्या भजन की किताब उसका पहला पद देखेंगे, 23 का। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की घटी न होगी। यहोवा परमेश्वर कौन है? मेरा चरवा है, तब मुझे कुछ भी घटिया ना हो सकती हैं। चाहे मैं कितने भी घोर रात में या अंधेरी रात में या उजाले में या नदी में या नांगरे में कहीं भी घुसकर चला जाऊं, तो भी ना हानि से डरने देगा, क्योंकि वह हमारे साथ हमेशा बना रहता है। आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब आइए हम प्रार्थना में चल रहे हैं। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना अब गवाही में चलेंगे, गवाही देंगे। अब एक हमारे साथ में सपना के साथ गवाही है। सबको जय मसीह की। जय मसीह। जो बहनें, जो भाई या कोई बुजुर्ग कोई लाइव को देगा वीडियो, और मेरी एक गवाही ऐसी है कि एक बहन ने मुझसे प्रार्थना करवाई थी। उसकी बेटी को दौड़ाते 10-11 सालें हो गई। हर जगह में बेचारी भटकती रही, हर जगह ले जा, इतना पैसा इतना सब कुछ। फिर किसी बहन ने मैं तो दिल्ली में यहाँ पर किराए पर रहती हूँ, मगर मेरा गांव तो कटरे के पास है। तो कटरे से फोन आया तो कि आप प्रभु यीशु मसीह का क्या समाचार सुनाती हो चर्च लाभ में, कि मेरी बेटी को दौड़ा आता है, और वो दौड़ा आते आते वो बेटी जल भी गई है। मैंने उसके लिए प्रार्थना करी। हमने कि प्रभु इसका घाव जो जैसे फोड़ा पक जाते हैं, फूट जाते हैं, उसकी ऐसा घाव मार, बेचारी का घाव मार, रात भर चिल्लाती। मेरे पास फोन आया, मैंने उसके लिए दुआ करी। हमने प्रभु तू कहता है, भजन संहिता 120 में लिखा है
संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा। मैंने ये वचन, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं, मगर प्रभु ने कहा है मत डर। अगर तू उस रोगी के लिए प्रार्थना, अगर तुझे हालेलुया या धन्यवाद भी आता होगा, मगर तू मेरे नाम से सुसमाचार को सुना, मैं तुझे ज्ञान बुद्धि दूंगा। हाल मैंने प्रार्थना करी, हमने प्रभु आत्मा तो मेरी हो मगर शरीर तो मेरा, आत्मा तेरी होना चाहिए खुदा। मैं जिस बेटी के लिए प्रार्थना करती हूँ, मैंने इस वचन को पढ़ा और मैं इस बेटी के लिए दुआ की। वो बेटी प्रार्थना करते करते वो बेटी खेलने निकली। खेलते खेलते मैंने जब उसके ऊपर एक गिलास में मोबाइल से प्रार्थना की, एक गिलास में पानी जल मंगवाया। मैंने कि इसके अपने एक तरफ एक गिलास में जल लीजिए और मैं जो दुआ करूँ इसके ऊपर छिड़क देना। खेलती खेलती पर कही नहीं मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, नहीं मुझे प्रभु यीशु मसीह से बहुत डर लगता है। हमने कि जहां से आई जा निकल, कहाँ से आई? तो कहते मैं बरमदेव अजय काम से पता वहां से। मैंने जा प्रभु यीशु मसीह का नाम से निकल इसी समय। सारे दौड़े की बीमारी साले जो तूने इसे जलाया है अब उसी घाव को छोड़कर निकल जा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और वो बेटी एकदम चंगी हो गई। प्रभु सबको जो इस बहन पर या कोई भाई जो प्रार्थना करवा, गांठ हो, कैंसर हो या बहरे हो, गूंगे हो, इस लाइव से देखकर सब संदेश वीडियो हम लोग प्रार्थना करते हैं और रोगी चंगे होते हैं। नशे से छुटकारा पाना, जिसे बेटे की जरूरत बेटे के लिए प्रार्थना करवाएं, जिसके बच्चे नहीं होते हैं तो प्रभु प्रार्थना सुनता है और उसकी पूरी इच्छा करता है। सबको अगर कोई कितना भी बड़ा रोगी है कितना तो उसके लिए इस नंबर पर फोन पर प्रार्थना करवाएं और रोगी चंगा हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। है हमारे पिता, हमारी प्रार्थना सुन प्रभु। जो बहन भाई बुजुर्ग देख रहे हैं प्रभु, उन पर अपनी आत्मा का जीवन उगेन देना प्रभु जी। अगर कोई का मोबाइल से कोई फोन पे प्रार्थना करवा रहा प्रभु जी, तो उसको फोन के द्वारा आप उसके साथ में जाए, उसके गांव में जाए प्रभु जी, और उस रोगी को आप चंगाई दे दें। जैसे सपना ने, हमारी पत्नी सपना ने प्रभु जी प्रार्थना की, जो कटरे में ईपी में पड़ता है कटरा, उसमें एक लड़की थी, उसे दौड़ा 18 साल से दौड़े आ रहे थे प्रभु जी, और वो दौड़े की आत्मा उसमें से निकल रही। हालेलुया। और प्यारे प्रभु जी, और अगर कोई बहन या भाई देखता है तो हमारी लाइव करें, शेयर करें प्रभु जी, और विश्वास करें और इस प्रार्थना के ही द्वारा वो रोगी को विश्वास करे और वो रोगी चंगा हो जाए। और हमारा मोबाइल नंबर से वो फोन के संपर्क करें प्रभु जी, और हम उसके नाम के लिए नाम लेकर उसको प्रार्थना करेंगे, वो आश्चर्य कर्म को देख सकेगा। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे पिता, हमारे बीच में आइएगा, हमारी प्रार्थना सुन लीजिएगा पिता। जो बहन भाई सुन रहे हैं प्रभु जी, उन पर अपना अनुग्रह करें प्रभु जी। जो खेतों में है प्रभु जी, जो खलिहान में है प्रभु जी, उन पर आशीष कर दे प्रभु जी। पिता, उनके खेतों में प्रभु जी गेहूं की सीजन चल रही है प्रभु जी, उनके गेहूं और अनाज अच्छी तरह से आप घर पे उनके लाने दे प्रभु जी। उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु जी। पिता, हर एक चीज में आप उनकी आशीष करें प्रभु जी। प्यारे पिता, हमारी भी बेटी बेटों पर तेरी आशीष आ जाए प्रभु जी। आपके वचन में लिखा प्रभु जी, तुम दूसरे के लिए प्रार्थना करो प्रभु जी। मैं तेरी चिंताओं को जानता हूँ प्रभु, आप हमारी चिंता को जानते प्रभु जी। मैं बहुत बड़ा कटरे के शहर में प्रभु जी 200 गज का प्लॉट दिया तूने प्रभु जी, उसमें मैं चर्च बनवाना चाह रहा हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी, सारे लोग मिलकर, हम जो भी रोगी चंगे होते हैं वो भी मिलकर प्रभु जी, और भेंटों को जहाँ से भेंटें आती है प्रभु जी, दशमान से आते हैं प्रभु जी, मैं उनको लगाता हूँ वहाँ पर प्रभु जी, और बहुत अच्छा सा चर्च बनने पाए, वहाँ पर सामर्थ्य निकलने पाए तेरे नाम के द्वारा। वहाँ पर से रोगी चंगे होते चले जाए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। वहाँ पर बहुत से रोगी चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। करोड़ों की संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठा होने पाए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। प्यारे पिता, हमारी प्रार्थना विनती सुन ली है प्रभु जी तूने, और जिस बहन भाई ने सुनी प्रार्थना, और अगर कोई बीमार है तो चंगा हो जाए, अगर कोई आनंद में है तो आनंद में बना रहे प्रभु जी। ओ प्यारे प्रभु जी, अगर कोई दुख में है तो उसे आनंद आ जाए प्रभु जी। अगर कोई गरीब है प्रभु जी तो उसको आनंद में बदल दे प्रभु जी। उसके जीवनों में आनंद ही आनंद भरता चला जाए। जो भी प्रार्थना सुने, अगर बहनें हैं प्रभु जी, उनके बेटी और बेटों की आशीष नहीं है, संतान नहीं है प्रभु जी, तो उनके बीच में आकर आप उन्हें संतान प्राप्त करें, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा,
हम इस प्रार्थना को करते हैं तेरे नाम के द्वारा प्रभु जी। आप ब्लेस करें, यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, सुन दया से कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। सब जन को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे और हमारी प्रार्थना सुने पर, और जिस बहन भाई सुनते हैं प्रभु उन पर भी आप आशीष दें और दशमांश भेजें, ताकि वो हम चर्च को बहुत जल्दी से जल्दी वहाँ पर सेवकाई प्रभु यीशु मसीह के नाम में वहाँ पर शुरुआत कर सकें। जो भी पास्टर लोग हमारे लगे हुए हैं वहाँ पर प्रभु जी, उनको भी आप अपनी आत्मा की आशीष उनके जीवनों में उड़ेल दें प्रभु, ताकि 18 तारीख को वहाँ पर मीटिंग है प्रभु, ताकि उस मीटिंग में बहुत से लोग इसे लाइव को देखकर और सुनकर और इस मोबाइल नंबर से संपर्क करें और वहाँ पर इकट्ठा हो सकें। ये प्यारे प्रभु हमारी प्रार्थना विनती सुने, उत्तर दें। प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन दया से कबूल करें। आमीन। मेरे जीवन में एक और गवाही है कि मेरे पैर में कूल्हे में 2 बार ऑपरेशन हो चुका था। तीसरी बार मेरे पैर में चोट लगी और पता नहीं इस पैर में क्या हो गया, पैर मुड़ता भी नहीं है। इतनी दवा करवा के इतने दुखी हो गए, इतने अस्पताल उम्मेदगढ़, रामलोया, माया हॉस्पिटल में हर जगह प्राइवेट कहीं भी नहीं छोड़ा। जहाँ जाते थे डॉक्टर दवा खाते थे, दर्द ही नहीं जाता था। दिन रात चिल्लाती थी, दिन रात चिल्लाती, फिर दवा से भी आराम नहीं। फिर मैंने जब एक्सरा डॉक्टर ने करा उम्मेदगढ़, तो डॉक्टर ये बोले कि आपका ऑपरेशन होगा, स्टील का कूला डलेगा। मैंने कि प्रभु ये क्या होता है। शैतान इतनी कार्य की कि स्टील का, और 5 लाख रुपए मांगे थे डॉक्टर ने कि 5 लाख रुपए जमा करो और 2 लाख रुपए अपने साथ लेके चलो। और फिर मैंने लाट में दुखी हो गई यहाँ एक्सरा, फिर लाट मैंने MRI करवाई, तो वहाँ भी ये डॉक्टर बोले। फिर डॉक्टर को दिखाया कि आपके कूल्हे का ऑपरेशन होगा, कुछ भी कर लो मगर कूल्हे का ऑपरेशन होगा। तो मैंने प्रभु, तो वहाँ मैं रोने निकली, इतनी रोई। मेरे पति बोले चाहे कितना भी पैसा लगा मैं तेरे ऊपर पैसे लगाऊंगी, मगर मैं तुझे ठीक करूँ। मैंने नहीं, मुझे आज के अलावा किसी डॉक्टर की तरफ घूम के मैं देखूंगी नहीं, चाहे मेरे बच्चे कुछ भी, मगर मैं प्रभु से मांगू। जब से मैंने आकर यहाँ रो के प्रार्थना करी, 3 दिन का उपवास रखा, प्रभु जब मेरे पैर का घाव है वो सूख जाए, और मैं तेरी गवाही, जो मैं डॉक्टर को 7 लाख रुपए दूंगी और वो मैं तेरे भवन के लिए लेकर डाल देती हूँ। प्रभु गवाही दी। मैं रोते मैंने 3 दिन का उपवास रखा, 3 दिन का रोई। प्रभु तू मुझे चंगाई, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं और मुर्दे भी जी उठते। तेरे नाम से सारी बीमारी, जब तूने मुझे जीवन दिया तू ही मुझे जीवन को बचाएगा। मैं तेरी सेवकाई को, मुझे पढ़ना लिखना तो नहीं आता, मेरे पति को भी, मगर मेरे बेटे 1-2 बेटे हैं, डॉक्टरी भी सकते हैं, और छोटे 3 लड़के हैं, सबसे छोटी बेटी है, ये 8वीं में आ चुके हैं। सारे लोग, हम पूरा परिवार 6 लोग हैं, हम मिलकर प्रभु की महिमा करते हैं सारे लोग मिलकर। और मैंने जो 7 लाख की जो जगह ली है कटरे के शहर में, वहाँ पर जो भी बहन भाई देखते हैं 10वां अंश भेजें, और वो जल्दी से जल्दी अगले महीने में वो वहाँ पर भवन बनेगा। सारे मिलकर और उस चर्च को बनाएं, जाने लाखों दुष्ट आत्माओं से और शैतानी शक्तियों से, बीमारियों से, गांठों से, कैंसर से, गूंगे से वो लोग बचाए जाएं। सबसे मेरी यही विनती है, सब मिलकर जो भी बहन या भाई जो 10वां अंश भेजे और वो प्रभु के नाम से वहाँ पर चर्च बन जाए। सबको जय मसीह की ये मेरी गवाही है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष देगा। और हम प्रार्थना कर रहे हैं इन गवाहियों के लिए, जो भी हमारे जीवनों में परमेश्वर ने हमारी पत्नी के लिए, सपना के लिए परमेश्वर ने बचाया, और इस प्रकार से आपको भी क्या है परमेश्वर बचा सकता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, पिताजी हमारी प्रार्थना विनती सुनने वाले, आकाश से झरोखे को खोलने वाले, पिताजी सपना को बचाने वाले प्रभु जी, ऐसे ही पिताजी जन कितने रोगी बेचारे परेशान है प्रभु, आप उनको भी बचा लीजिएगा यहोवा परमेश्वर। उन पर भी अपनी करुणा की दया की बरसात कर दीजिएगा प्रभु, उन पर भी अपनी दया की आशीष कर दीजिएगा पिता। जो भी लाइव को देखें प्रभु जी, इसकी गवाही को सुने प्रभु जी,
वो चंगे हो जाए तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी। आपने कहा मैं तेरे घाव को भर दूंगा। ओ प्रभु जी आप उनके घाव को भर दे प्रभु जी, आप उन्हें अपने आनंद में भर दे प्रभु जी। ओ यहोवा परमेश्वर आप उन्हें छूकर क्लेश करें उस मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें आनंद में भर दे यहोवा। यहोवा मैं तेरे बच्चे होने की खातिर मैं तुझसे विनती करता हूँ प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आप हमारी प्रार्थना विनती सुनने वाले पिता, और जो बहन या भाई या बूढ़े या बुजुर्ग प्रभु जी सुन रहा है प्रभु, उनमें आनंद ही आनंद भर दे प्रभु। उनका रोग जाता रहे, कलेश जाता रहे, घर से लड़ाई झगड़े की बुराई की आत्माएं जाती रहे। पिता आपका वचन बताता तुम्हारे लिए मैंने बहुताई सी आशीष तो बहुत सी थी, हमारे पास संपत्ति तो बहुत है, लेकिन घर में झगड़े हैं, लड़ाई है, क्रोध है, तो संपत्ति किस काम की है। हाँ प्यारे पिताजी उनके इस घर में धीरज, नरमता, संयमता आप दे दे प्रभु, ताकि वो तेरे वचन को ग्रहण कर सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता। हमारी प्रार्थना में सुन ले पिता, और लोगों के भी जीवन में काम करें जैसे हमारे जीवन में काम किए पिता। हमारी बेटी को लंगड़ेपन से संत किया, और पत्नी का हमारी कूला का दर्द, और जो भी कूले में कूला दूसरा बदने को था डॉक्टर ने बता दिया, और वो कूला तूने वही चंगा कर दिया इस मसीह के नाम में। आने प्यारे पिता हमारी प्रार्थना में तीस उत्तर दे प्रिय बेटे प्रभु इस मसीह के नाम में मांग लेते हैं, सुनो दया से कबूल करो। आमीन आमीन।